हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए स्टेट सेकेंड फेज का बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसका कब से एग्ज़ाम होगा, मतलब कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो देखिए बिहार बोर्ड ने ही एग्ज़ाम स्टेट का कंडक्ट करवाती है और बिहार बोर्ड का जो वार्षिक कैलेंडर जो पिछला 2024 का निकला हुआ था तो उसमें बोली थी कि हम साल में 2 बार स्टेट का एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन इस बार का जो बिहार बोर्ड का जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है तो उसमें स्टेट परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर से हटा ही दिया है। अब देखिए उन्होंने एक चीज़, जब स्टेट प्रथम फेज का रिजल्ट जारी हुआ था तो उन्होंने एक बात बताया था कि जो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर सर, कि जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से एग्ज़ाम लेने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, समझे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट का जो परीक्षा है अब कम चांस लग रहा है कि आप लोग का अब हो पाएगा। अब फिर जब बहाली आएगी या जब प्रक्रिया होगा तब हो सके कि एग्ज़ाम होगी। दूसरा चीज़ है कि देखिए सेशन 22-24 वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं कि स्टेट आ जाता तो हम लोग भी TRE 4 से पहले स्टेट हो जाता तो हम लोग भी फॉर्म 9th 10th या 11th 12th में अप्लाई कर पाते, लेकिन वो लोग सिर्फ 6 to 8 में ही कर सकते हैं जो लोग 22-24 में फॉर्म डाले होंगे, BEd किए होंगे, क्योंकि 1 to 5 में तो आ नहीं सकते हैं। तो वही लिखा है, अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं, आने वाली वैकेंसी के देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। हम पहले भी बताए थे कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे स्पष्ट कहे हुए थे कि जब वैकेंसी आएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा आपका कि एग्ज़ाम की बात की जाएगी। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई है STET परीक्षा, पिछले साल की गई थी शामिल। लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उक्त कैलेंडर में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET को शामिल नहीं किया गया है। कैलेंडर में मैट्रिक इंटर परीक्षा के अलावे DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा, DLED प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा, उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी अंग्रेजी, DPED परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ये सब का है। लेकिन आपका जो स्टेट का है उसका नहीं दिया गया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET परीक्षा कैलेंडर में कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिछले वर्ष के कैलेंडर में STET परीक्षा को शामिल किया गया था, साल में 2 बार कराने के लिए शेड्यूल में इसे शामिल किया गया था, लेकिन एक ही परीक्षा हो गई थी, दूसरी परीक्षा नहीं हो सकी थी। अब देखिए लिखा, अब STET परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब STET परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी, न ही परीक्षा का कोई तय समय फिक्स होगा। चूँकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक नीति परीक्षा प्रक्रिया के बाद आगे STET परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षा नियुक्ति परीक्षा समाप्ति के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही अगली STET परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। देखिए ये भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए TRE 4 के बाद TRE 3 के बाद ज़्यादा बहाली खाली रहा तो हो सके कि शिक्षा विभाग बोली बिहार बोर्ड को स्टेट कराने के लिए तो करा सकती है। लिखा हुआ ये भी बात लिखा है, शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी वैसा बिहार बोर्ड के द्वारा अनुपालन किया जाएगा। जब भी बोर्ड को परीक्षा कराने का दायित्व दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा कराकर परीक्षाफल जारी कर देगी। फिलहाल इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। बताते चले कि हर वर्ष करीब 35,000 विद्यार्थी BEd करते हैं। STET की परीक्षा इस वर्ष 18 से 29 मई तक पेपर 1 और 11 से 20 जून के बीच पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो वही पेपर 2 में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 18 नवंबर को भी प्रकाशित किया गया था। अब देखिए एक और चीज़ है कि जिन छात्र छात्राओं ने BEd की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन सभी ने बेसब्री से STET की परीक्षा का इंतजार है। इसके अतिरिक्त भी वैसे छात्र जो पहले BEd किए हैं और दूसरी परीक्षा के इंतजार में या किसी अन्य कारण से STET परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें भी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए अब कम चांस लग रहा है कि स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका सेकेंड फेज हो पाएगा। अभी टाइम लग सकता है, हो सके, नहीं तो जब शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस मिलेगा कि एग्ज़ाम लेना है तो उसके बाद बिहार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। थैंक यू।